से होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम इस सेशन में, इस वीडियो में जानेंगे क्लास 10th का मैथ्स का प्रमेय नंबर 6.2 चैप्टर। एक्सरसाइज कौन सा है? 6. प्रश्नावली 6.2 का प्रमेय नंबर 2। इसमें हम पहला प्रमेय जान चुके हैं, जिसे हम थेल्स प्रमेय के नाम से जानते हैं या फिर आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय उसे कहते हैं। उसी के विलोम को इसमें जानेंगे। इसमें क्या है, बोल रहा है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये हमारा थेल्स प्रमेय का विलोम है। और इसका हमारा थेल्स प्रमेय जो था वो कहता था कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है तो वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये थेल्स प्रमेय था। तो यहाँ पर इसे हम प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न में जो दिया उसके अनुसार हम मान लिए कि माना एक त्रिभुज हमारा ABC है और एक रेखा DE AB को D पर तथा AC को E पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि इसका अनुपात और इसका अनुपात, यानी AD और DB का अनुपात, AE और EC का अनुपात आपस में बराबर है। ये हमें प्रश्न में दिया है और क्वेश्चन के अनुसार हमें सिद्ध करना है। क्या प्रश्न के अनुसार हमको सिद्ध करना है इस प्रमेय में कि DE जो है वो BC के समांतर है। अब समांतर सिद्ध करना है तो पहले से उसको समांतर हम लेंगे नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले त्रिभुज ABC में, अब इसकी उत्पत्ति करते हैं। त्रिभुज ABC में AD बटे DB बराबर AE बटे EC हमें प्रश्न में दिया था। अब ये हमें दिया हुआ है तो इसके अनुसार हम क्या किए हैं कि आगे अब हम त्रिभुज ABC में मान लिए कि DE BC के समांतर नहीं है, क्योंकि BC के समांतर हमको सिद्ध करना है तो पहले से ही हम नहीं लेंगे उसे। तो हम मान लिए कि ये समांतर नहीं है। तब नहीं है तो कोई ना कोई रेखा उसके समांतर होगी, तो उसके समांतर एक रेखा हम मान लिए कौन सी, DE डैश एक रेखा मान लिए जो भुजा BC के समांतर है। तब ये इसके समांतर होगा जो कि AC को E डैश पर प्रतिच्छेद करता है, जो कि ये DE डैश जो है AC को E डैश पर प्रतिच्छेद कर रहा है। अब यहाँ से E डैश पर प्रतिच्छेद कर रहा है तो चूंकि हमारा यहाँ DE डैश BC के समांतर मान लिए तो ये इसके समांतर है। तो थेल्स प्रमेय से हम लिख सकते हैं क्या, जब समांतर होता है तो भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो जाता है। तो उससे हम लिखें AD बटे DB बराबर AE बटे E डैश बटे E डैश C, क्योंकि DE डैश जो है इसके समांतर है, इसलिए हम थेल्स प्रमेय से ये लिख सकते हैं। ये हो गया समीकरण नंबर हमारा 2, ये हो गया समीकरण नंबर हमारा 1। अब समीकरण 1 व 2 से हम देखें तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों का बराबर है। जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा तो राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगा। तो इससे हम यहाँ पर लिख दिए समीकरण 1 व 2 से कि AE बटे EC और AE डैश बटे E डैश C आपस में बराबर हो गया। यदि ये बराबर है तो अब इसके बाद इसके दोनों पक्षों में हम 1 जोड़ दिए हैं। दोनों पक्षों में 1 जोड़ेंगे तो दोनों में 1 जोड़ दिए तो इसका इधर गुणा हो जाएगा तो AE प्लस EC बटे EC हो जाएगा। इसका गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ हो जाएगा AE डैश प्लस E डैश C बटे को E डैश C। अब हम देखें तो AE बटे EC को जोड़ेंगे तो ये AC के बराबर आएगा, इसीलिए इसके स्थान पर AC लिखा गया है। और इसी प्रकार AE डैश में E डैश C जोड़ेंगे तो वो भी हमारा AC के बराबर आएगा, तो इसे भी AC लिखा गया है। और नीचे हमारा EC और E डैश C है तो AC कट जाएगा, बराबर है क्योंकि कट जाएगा तो इसको इधर भेज देंगे E डैश C हो जाएगा, इसको इधर भेज देंगे ये EC हो जाएगा, यानी E डैश C EC के बराबर हो गया। तो ये कंडीशन हमारा क्या कब बराबर हो सकता है, E डैश और EC और E डैश C का मान बराबर तब हो सकता है जब दोनों समपाती होंगे, यानी एक ही बिंदु पर होंगे। तो यहाँ पर हम इससे हम कह सकते हैं कि E डैश C और EC बराबर है तो E डैश व E क्या होंगे, समपाती होंगे। और ये समपाती हो जाएंगे। चूंकि ये समपाती हो गए तो चूंकि हमारा क्या प्रश्न में दिया था, मतलब माने थे इसमें हम कि DE डैश जो है वो BC के समांतर है। DE डैश यदि BC के समांतर है तो E डैश जो होगा, यदि E और E डैश समपाती हो गए तो E डैश के जगह हम E रख सकते हैं। तो यहाँ E रख देंगे तो हम कह सकते हैं कि DE भी क्या हो जाएगा, BC के समांतर हो जाएगा। अतः हमारा क्या हो गया कि DE BC के समांतर है। ये यहाँ से हमारा प्रूफ हो गया जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था। तो इस तरीके से हम इस प्रमेय को हम सॉल्व करेंगे, इस प्रमेय का प्रूव करेंगे। तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आगे या पीछे वाले क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन हो तो उसमें ज़रूर बताएं, ताकि उससे हम मोटिवेट होकर वीडियो को और अच्छा और बेहतर बनाने का प्रयास करें आप लोगों के लिए। धन्यवाद।